Hello and welcome to A4 Even Marketing and my name is आशीष गर्ग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी IVR मशीन आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकती है एंड आपके बिजनेस की ग्रोथ कर सकती है। इस मशीन के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लाइक आप इसके थ्रू आप बल्क वॉइस कॉलिंग भेज सकते हो, ऑटो डायलर चला सकते हो, बल्क SMS भेज सकते हो, मैनुअल कॉलिंग कर सकते हो एंड बहुत सारे अदर फंक्शंस भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इस डिवाइस को कैसे यूज करना है एंड किस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना है, पूरा सर्विस सपोर्ट हमारी टीम आपको देती है। आइए चलते हैं एंड देखते हैं इस डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है गाइस। देखो, ये डिवाइस आपको इस तरीके से पैकिंग होके मिलेगी कोरियर के थ्रू, जो आपके पास आएगी। आप इसको अनबॉक्स कर सकते हैं। डिवाइस आपने ओपन करी, ये हमारी डिवाइस है, ठीक है। इसके पीछे आपका मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है। आप इस डिवाइस को सिंपली ओपन करेंगे लाइक दिस। एंटीना, पावर केबल के लिए आपको अडेप्टर मिलता है, एक RJ11 केबल देते हैं अगर आप लैंडलाइन फोन लगाना चाहते हो, एंड आपको इसके साथ हमारी USB केबल भी मिलती है। देखिए, मैं सारी चीजें एक बार ओपन कर देता हूँ आप ही के सामने एंड लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको लगाकर यूज कर सकते हैं। देखो, सिंपल है इसको लगाना। यहाँ पे एंटीना का पोर्ट होता है, आप इसको एंटीने वाले फोल्डर में लगा देंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पे USB केबल इसके अंदर लगा दी है एंड इसी के साथ आप RJ11 केबल को भी लगा सकते हो अगर आप लैंडलाइन पोर्ट इसमें या फिर हमारा हेडफोन आप इसमें यूज करना चाहते हो। तो ये मैंने RJ11 केबल लगा दी एंड ये हमारा पावर एडेप्टर आता है, ये आप पावर केबल में लगा दोगे। सारी चीजें पीछे मेंशन है और लिखी हुई है, तो आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप सारी फीचर्स को यहाँ पे लगा सकते हो। अब इस डिवाइस के अंदर मेन चीज क्या है समझने वाली, आपको मैं बता देता हूँ। ये डिवाइस एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार इसमें कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं देने, ठीक है। सेकंड है, आप इसके थ्रू ऑटो डायलर के थ्रू आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप रेगुलर कॉल नहीं कर पाते हो क्लाइंटों को, तो आप अपने बल्क वॉइस कॉलिंग मतलब एक रिकॉर्डेड मैसेज को सेंड कर सकते हो। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको यूज करना है एंड चलते हैं स्क्रीन की तरफ। थैंक यू। ये आप देख सकते हो, मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया है सिंपल, एंड ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा एंड सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे अपने ID पासवर्ड को डालना है, जो है एडमिन एडमिन। बाकी आपको कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कनेक्टेड दिखा के जब आप इस डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दोगे विया USB केबल, तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन डैशबोर्ड का, जिसे कहते हैं होम पेज। इस होम पेज के अंदर जितने भी कॉल्स आप करोगे, जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आपके पास आएंगी, किस एजेंट के पास कॉल गया, कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर होम पेज पर दिखेंगे। अब ये बिल्कुल मैं न्यू डिवाइस को इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो डिवाइस के अंदर हेडफोन और डायल पैड भी लगा सकते हो, या फिर आप लैंडलाइन भी इसके साथ लगा सकते हो। अगर आपका काम ओनली बल्क वॉइस कॉलिंग मतलब वॉइस ब्रॉडकास्टिंग का है, तो कोई भी नीड नहीं है आपको हेडफोन और डायल पैड लगाने की या फिर लैंडलाइन फ़ोन लगाने की। अगर आप चाहते हो डिवाइस के थ्रू लैंडलाइन की तरह बात करना कि आप नंबर डायल करो, मैनुअल कॉलिंग भी कर पाओ, तो आप उसे लगाइए। या आप ऑटो डायलर चलाना चाहते हो तो आपको लैंडलाइन की नीड पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई नीड आपको नहीं पड़ने वाली है। अब हम समझेंगे स्टेप वाइज कि आपको किस तरीके से सेटिंग को करना है और आप इस सॉफ्टवेयर का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आया एक ऑप्शन है क्लिक टू कॉल। इस ऑप्शन के थ्रू आप बेसिकली मैनुअल कॉलिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी नंबर पर कॉल करनी है, इस ऑप्शन के थ्रू आप मैनुअल कॉलिंग कर सकते हो। सपोज करो आपको किसी पर्सन को डायल करना है, उसका नंबर है 1234567890 या कुछ भी XYZ नंबर है, तो आप सिंपल इस फंक्शन पे क्लिक करोगे जिसका नाम है क्लिक टू कॉल, एंड इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से भी डायल कर सकते हो, अगर आपने लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो आप उसके थ्रू भी डायल कर सकते हो। सिंपल आपको कॉल पे क्लिक करना है,
लैंडलाइन आपका रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही सामने वाला पर्सन कॉल पिक कर देगा वो रिंगिंग बंद हो जाएगी और उसकी डिटेल्स नोट्स आपके सामने यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ हमारा क्लिक टू कॉल। सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ऑटो डायलर। ऑटो डायलर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है ऑटोमेटिक डायल करके देगा आपको नंबर, ये इसका और कोई काम नहीं है, ये वॉइस ब्रॉडकास्टिंग नहीं, ये है ऑटो डायलर। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसमें डिले लगा सकते हो कि आपको कितने सेकंड का डिले सेट करना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, वो आप सेट कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन मैनेज डायलर कॉन्टैक्ट। अब आपको लिस्ट भी तो अपलोड करनी है ना, तो एक्सेल फाइल आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे जाओगे, आप उस एक्सेल फाइल को चुन लोगे जो भी आपको एक्सेल फाइल अपलोड करनी है एंड आप यहाँ पे कर दोगे। स्टार्ट रो आप 1 कर सकते हो, 1 से स्टार्ट होगा और एंड में 0 ही रहने दीजिए, जितनी भी होंगी वो अपने आप क्लिक ले लेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, अगर आपकी एक्सेल शीट में कोई क्लाइंट आईडी है तो किस नंबर पे है, ए कॉलम में है, बी कॉलम में, तो आप ए, बी में सपोज करो नेम है तो बी, सी में नंबर्स हैं तो सी, डी में उसकी सिटी स्टेट कुछ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि ये नंबर आपके ऑटोमेटिकली सेव रहें फ़ोन बुक के अंदर, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए, फ़ोन बुक में ऑटो सेव रहेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको ऑफ करना चाहो ऑफ कर दो, ऑन करना चाहो ऑन कर दीजिए एंड अपलोड कॉन्टेक्ट पे करोगे, विद इन ए सेकेंड आपके सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर अपलोड होकर आपको डैशबोर्ड पर दिख जाएंगे। नेक्स्ट आप देखना चाहते हो आज की मेरी कितनी कॉल्स हुई, तो आप वो टुडे कॉल्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आज की कॉल्स दिखा देगा। आप देखना चाहते हो रिपोर्ट, तो आप पूरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, टुडे में आज की दिखाएगा, 2 दिन की, 7 दिन की, इंटरवल आप अपने अकॉर्डिंगली मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर, सिंपल एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल के अंदर, जो भी आपके सिस्टम में एक्सेल फाइल होगी उसी फॉर्मेट में ये आपको दिखाई देगा एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करने के बाद। तो बहुत इजी हो गया, आप डाटा भी आसानी से फिल्टर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि किस किस ने फ़ोन उठाया, किसने नहीं उठाया। अगर आपने टर्बो मॉडल लिया है तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उससे क्या बात हुई, किस एजेंट की बात हुई, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डिवाइस के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर दे दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। ये एक ऐसा फीचर है जो आज के बिजनेस का सभी बिजनेसेस के लिए यूजफुल है। जैसे अगर आपका सपोज करो इंश्योरेंस का बिजनेस है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो भी यूज़ कर सकते हो, या आपका कुछ भी बिजनेस है तो आपको अगर अपने क्लाइंटों तक एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजना है, क्योंकि देखो मैनुअल कॉलिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो आप क्या करो यहाँ पे रिकॉर्डेड मैसेज भेज दीजिए अपने क्लाइंटों को, आप अपनी रिकॉर्डिंग MP3 में सेव कर दीजिए एंड यहाँ से वो चला जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे अपलोड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, अपलोड करेंगे आप फाइल को उसी फॉर्मेट में एक्सेल में एंड ABC क्लाइंट नेम एंड ऑल आप यहाँ पे डालेंगे, अगर है कुछ ऐड टू फोन बुक करना चाहते हो तो वो कर दीजिए एंड अपलोड कॉन्टैक्ट कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हो उनके ऊपर दोबारा से कॉल हो तो आप रिसेट डायलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 0 दबाए तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग में बोलोगे ना, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 1 दबाओ, अगर आप कॉल बैक चाहते हो तो 2 दबाओ, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से अभी बात करने के लिए 0 दबाओ या 9 दबाओ, जो आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो। सपोज करो मैं अगर कोई 1 दबाता है तो इमीडिएट कॉल, ठीक है, 1 दबाता है तो मैंने वो अपनी रिकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है, ये केवल हमारे डाटा के लिए, कॉल बैक रिक्वेस्ट, ठीक है, 2 दबाया तो नॉट इंटरेस्टेड, जो भी आप सेट कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लाइव कॉल चाहते हो कि कोई जैसे बोलते हैं ना कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाओ, यहाँ पे इस मशीन के अंदर ऑप्शन है 0। अगर कोई आपका 0 प्रेस करेगा और आपने लैंडलाइन लगाया हुआ है तो इमीडिएटली 0 प्रेस करते आपके लैंडलाइन पे लाइव कॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, एंड अदरवाइज आप और किसी ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे केवल उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर होगी कि उसने क्या प्रेस करने के लिए आपसे बोला है। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स हो गए आपके। रिपोर्ट आप इसकी भी देखना चाहते हो देख सकते हो। आप एक साथ 10 IVR रिकॉर्डिंग को अपलोड कर सकते हो, एक साथ 10 रिकॉर्डिंग्स आप अपलोड कर सकते हो। आपको नीड नहीं है बार बार अपलोड करने की, डिलीट करने की, आप एक ही बारी में 10 रिकॉर्डिंग अपलोड करके रख दो। तो यहाँ पे आपको ना स्लॉट ऑप्शन आएगा, देखो
आपको 1 वाली रिकॉर्डिंग चलानी है, आपको 2 वाली चलानी है, आपको 7 वाली चलानी है, आपको 8 वाली चलानी है। अगर आप एडवांस मॉडल यूज़ कर रहे हो तो एडवांस मॉडल के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता है, ये केवल टर्बो मॉडल के अंदर आता है मल्टीपल रिकॉर्डिंग अपलोड करने का, बिकॉज उसके अंदर हमने आपको एक मेमोरी कार्ड डाल के दिया हुआ है, तो उस मेमोरी में ये रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। ठीक है। सेकंड, आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग आपके डिवाइस में भी होगी और डिवाइस के थ्रू ऑटो सिंक होती रहती है आपके सिस्टम में। तो आपके डाटा की आप चिंता मत कीजिए, जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हो। IVR सेट करना है, IVR सेट कर सकते हो। IVR में आपको वेलकम टोन क्या चलानी है वो आप यहाँ से अपलोड कर दो। ये फाइल आपकी MP3 में होनी चाहिए। मुझे सपोज करो मेरे 2 पर्सन है तो मैं पहले राउटिंग स्टेटस को ऑन करता हूँ अगर मुझे IVR चलाना है तो। अगर आप IVR बंद रखोगे तो सिंपल आपके लैंडलाइन पे कॉल आएगी, कोई भी इनकमिंग कॉल। मेरे 4 एजेंट है तो मैंने 4 करे, चारों के नंबर मैं यहाँ डाल दूंगा। अगर कोई 1 प्रेस करेगा तो इस वाले नंबर पे कॉल आएगा, कोई 2 प्रेस करेगा तो इस पर आएगा, कोई 3 प्रेस करेगा इस पर आएगा, 4 प्रेस करेगा तो इस पर आएगा। ठीक है, सिंपल ये है। आप यहाँ पे अगर सेंड डिटेल्स ऑन करोगे तो कोई भी जिस भी एजेंट से बात हुई है उस एजेंट के पास जिस क्लाइंट ने फ़ोन किया था उसका नंबर और नेम चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बंद रखते हो तो नहीं जाएगा। ये आपकी कंपनी की प्राइवेसी नॉर्म के हिसाब से हमने इस फीचर को दिया है। आप जितने नंबर पे चाहो उतने पर आउट कर दो। इन्फॉर्मेशन आपको अपने एम्प्लॉय को देनी है तो दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, बिकॉज जो आपके एम्प्लॉय को नंबर डिस्प्ले होगा ना वो वही नंबर होगा जो आपके IVR मशीन में डला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये फीचर अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप इसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी रख सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज नोन एज मैसेजिंग। नाउ अंडर मैसेजिंग फीचर आप यहाँ पे नंबर्स को डाल सकते हो कोमा लगा के, यहाँ पे आप अपना मैसेज डाल सकते हो और सेंड पे सिंपल क्लिक कर सकते हो। अगर आपको 1 2 3 4 5 10 कोई भी मैसेज करने हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, एज पर ट्राई नॉर्म्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप एक दिन में 100 से ज़्यादा एक सिम से मैसेजेस नहीं कर सकते। तो ये हमारी डिवाइस की लिमिटेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट रूल है, तो वी हैव टू फॉलो दीज रूल। ओके, नाउ बल्क मैसेज अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने अपलोड कर रखे हैं कॉन्टैक्ट तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक, फ़ोन बुक आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया था जब आपने फाइल अपलोड करी थी। आप चाहें तो यहाँ से भी नई फाइल भी अपलोड कर सकते हो, अपनी पूरी फ़ोन बुक को बना सकते हो। उसमें आप यहीं से सिंपल क्लिक करोगे इस फंक्शन पे तो यहीं से कॉल लग जाएगी, आप बात कर सकते हो। जैसे आप अपने फ़ोन से बात करते हो इसी तरीके से आप इसके थ्रू भी बात कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेटिंग में देखो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो चीज़ें सब डिफ़ॉल्ट रखी है। ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी डेट, रिकॉर्डिंग पथ अगर आपको सेव करना है कि मेरे सिस्टम में कहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो सेव हो तो आप वहाँ पे सेट कर दीजिए। सेकेंडरी बैकअप अगर आपको लगाना है कि 2 जगह पे रिकॉर्डिंग होती रहे सेव होती रहे तो आप वो भी सेट कर सकते हो। सेकेंडरी लोकेशन आपकी क्या होगी। प्रीफिक्स नंबर हमने सेट कर रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हमने 10 सेट कर रखी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ रहने देना है। स्पीड डायल क्या होता है बताइए, क्या होता है स्पीड डायल? स्पीड डायल होता है, सपोज करो मेरे ऑफिस स्टाफ में 9 एजेंट हैं। ठीक है, 10% है, 20% है, 50% है जिनसे मैं रेगुलर बात करता हूँ, तो मैं उनके नंबर्स स्पीड डायल में सेव कर सकता हूँ कि मुझे बार बार उनका पूरा नंबर डायल ना करना पड़े। मैं 0 पे लगा दिया मैंने A का नंबर, 1 पे लगा दिया 2 का नंबर, 3 पे लगा दिया 3% का नंबर, ऐसे अपने अकॉर्डिंग मैं नंबर सेट कर दिए। ठीक है, तो मैं जस्ट इसे प्रेस करूँगा अपने लैंडलाइन से 2, तो जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा तो जिसका यहाँ पे 2 पे नंबर सेट है उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चले जाएगा। किसी का मैं 42 पे सेव कर रखा है तो मैं 42 प्रेस करूँगा लैंडलाइन से तो 42 वाले नंबर पे ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। आप देखो ना, इतने सारे फीचर्स एक डिवाइस के अंदर इम्पॉसिबल थे जो हमने इस चीज़ को पॉसिबल किया है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वॉइस मेल। हम लोगों का ऑफिस बंद हो जाता है शाम को 6 बजे। ठीक है, या कोई लीव मैसेज है या हॉलीडे है तो मैं अब बार बार फ़ोन उठा नहीं पाऊँगा बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ नहीं। ठीक है, तो उस केस में मैं अपना वॉइस मेल ऑन करके छोड़ सकता हूँ।
कि जब भी किसी का कॉल आएगा आफ्टर ऑफिस टाइम तो उसे एक मैसेज सुनाई देगा, अवर ऑफिस इज क्लोज नाउ, यू कैन लीव योर वॉइस एसएमएस। ठीक है, तो वॉइस एसएमएस वो यहाँ से अपना छोड़ सकता है, जो भी वो वॉइस एसएमएस छोड़ेगा आपको आपके होम पेज पर दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई वेलकम मैसेज लगाना चाहते हो कि कोई वेलकम टोन चले तो आप लगा सकते हो, कोई आपको कॉल कर रहा है तो देखिए ये सारे फीचर्स थे आपके IVR मशीन के। आप यहाँ से चाहो तो अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, हम एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देते हैं एडमिन, आप अपने अकॉर्डिंगली नया पासवर्ड भी यहाँ से सेव कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा जो भी नया पासवर्ड आप सेव करो उसे कहीं पर लिख देना, कहीं ऐसा ना हो वो आपका मिस हो जाए या उसमें कुछ इशू हो तो आपका फिर सारा डाटा लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो अब मैं कोशिश आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पासवर्ड वगैरह चेंज ना करें, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थे हमारी पूरी डिवाइस के फीचर्स, जैसे कि आपने 1 बाय 1 समझे हैं। इसके लिए आपको कोई भी इशू है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं।